एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एसएससी आजाद ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? होपिंग कि आप लोग बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार होंगे और आप एकदम मस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और इस पर्टिकुलर वीडियोस के प्लेलिस्ट को आप लोगों ने अभी तक खत्म कर दिया होगा। मतलब ये है कि प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस आपके पास पड़े हुए हैं, जाइए सबको देखिए। अगर आपने नहीं देखा है तो आप लोगों के लिए बहुत गलत बात है, क्योंकि वहां से आप लोगों का सिलेक्शन होना है और जहां से हम लोग का सिलेक्शन होना है वो चीज के लिए तो हमें ईगल आई होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए फटाफट से बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ और देखते हैं कि आज हम क्या क्या करने वाले हैं। अब बचे हैं हमारे 288 डेज और साथ साथ में 9th डे है आज ये आपका, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2019 के सारे वोकैबुलरीज को करने का भी हमने फिलहाल टारगेट लिया है। तो लीजिए आज, अभी देखो 2 के हमने सारे शिफ्ट कर लिए, 5 के हमने सारे शिफ्ट कर लिए, 6 का हम आज करने वाले हैं शिफ्ट 2, शिफ्ट 3 हमारा कल हो जाएगा और साथ साथ में 8वीं का हमने पहला शिफ्ट कर दिया था, मैंने डे 1 कराया था। तो मैं आप लोगों को 2019 के सारे शिफ्ट करवाने वाली हूँ। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन, पढ़ के जल्दी आंसर करने की कोशिश करें। A 12-year-old boy drowned in a pit dash up for the coastal road project. आप लोगों के सामने आपका क्वेश्चन, ऑप्शंस, पिक्चर, सब कुछ। बस आपको मेहनत करनी है और क्वेश्चन को सही कर देना है। मेहनत करिए, क्वेश्चन को सही कर दीजिए। मेहनत करिए, क्वेश्चन को सही कर दीजिए। आप लोगों को पता है एक 12 साल का लड़का है ना, वो कहाँ डूब गया है, कहाँ? इन अ पिट, गड्ढा है ना, गड्ढा होता है, पिट मतलब गड्ढा होता है ना। ड्राउन मतलब डूबना हो जाता है। क्या हो गया? वो डूब गया। क्या कर गया भाई? डूब गया। अप फॉर द कोस्टल रोड प्रोजेक्ट। कोस्टल रोड क्या होती है? कोस्टल रोड का मतलब क्या होता है? कोस्टल रोड प्रोजेक्ट का मतलब होता है, कोस्टल मतलब होता है नियर वाटर। कोई भी एक्टिविटी जब हम करते हैं वाटर के नियर, मतलब वहां पर रिवर हो, स्ट्रीम हो, कुछ भी हो, पानी होना चाहिए, तो वो कोस्टल रोड प्रोजेक्ट है। मतलब हम वहां पर एक रोड बनाना चाह रहे थे। कहां पर? जहां पर पानी है वहां पर रोड बनाना चाह रहे थे। डिग, डग, डग जो होता है ना, ये खोदना होता है। डिग का मतलब होता है खोदना, है ना। तो गड्ढे को खोदा जाएगा कि नहीं? खोदा जाएगा कि नहीं? बोल रहा है एक 12 साल का बच्चा डूब गया, किसमें? पिट में। वहां पर कहीं ना कहीं पानी होगा, है ना। अब फॉर द कोस्टल रोड प्रोजेक्ट, है ना। कोस्टल रोड प्रोजेक्ट मतलब पानी के अगल बगल कहीं पर खोदा गया था, जहां पर पानी था। डूबेगा किसमें? पानी में। खोदा गया, इन अ पिट, इन अ पिट खोदा गया। डिग्स खोदता नहीं है, खोदता नहीं है, खोद नहीं रहा है। अगर वर्ब नहीं है तो ये जेरंड केस है। अगर आप लोग को नहीं पता जेरंड केस क्या होता है तो आप लोग मेरी सीबीएसई वाली क्लास में आइए, जो कि आप लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो डग मतलब हो गया खोद दिया है, खोद चुके थे वो, तो ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है। तो ड्राउंड जैसे वर्ब का सेकंड फॉर्म है, वैसे ही आप लोग का डग आ जाएगा। पहला क्वेश्चन सही होते हुए और मुझे लगता है तुम्हारा गलत होते हुए ये रहा आपका क्वेश्चन। आंसर इज बी ऑप्शन। कोस्टल एरिया देख रहे हो, कोस्टल रोड प्रोजेक्ट की ये जो कोस्टल रोड है, ये जो रोड्स बनी हुई है ऐसे पानी के ऊपर बनाई गई है। पानी के ऊपर, कुछ पानी के नियर है, कुछ पानी के ऊपर है, तो दैट इज कोस्टल रोड प्रोजेक्ट। रोड्स बनाई गई हैं नियर कोस्टल एरिया। ठीक है, तो ये हो जाता है। नेक्स्ट नंबर आप लोग के सामने आपका क्वेश्चन, बेनेवोलेंट का सिनोनिम। आपको हमेशा बताया जाता है बहन जो होती हैं वो सारी अच्छी होती हैं और जो मेल होते हैं वो सारे गंदे होते हैं। इसका मतलब ये है कि हमें याद करना है। मेलवोलेंट का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो कि दुराचारी होता है, गलत व्यवहार करता है, लोगों के साथ दया नहीं करता, मेलवोलेंट हो जाता है। जेनरस आपका काइंड होता है। माइजर कंजूस होता है। क्रूअल आपका क्या होता है? क्रूर आदमी। और बहन हमेशा पॉजिटिव होती है, सदाचारी होती है, हमेशा अच्छे से बिहेव करती है सभी के साथ। अब लेकिन यहाँ पर जो मुद्दा है वो ये है कि सिनोनिम बताना था। सिनोनिम आप इजीली बता देंगे बेनेवोलेंट का, क्योंकि आप लोगों को पता है बेनेवोलेंट पॉजिटिव वर्ड है, क्रूअल आपका नेगेटिव वर्ड होता है, माइजर कंजूस आपका नेगेटिव वर्ड होता है, ये आपका नेगेटिव है। ये आंसर बचा कौन सा? जेनरस, जो कि आपका पॉजिटिव वर्ड है। अब मुद्दा ये पता है बचा है बेनिफिसेंट। जैसे मैं बोलूं ये मेरे लिए बेनिफिशियल है, मतलब मेरे लिए लाभदायक है, तो मेरे लिए तो पॉजिटिव हुआ ना, है ना। मतलब ये वर्ड जो है वो पॉजिटिव वर्ड है, तो बेन से बना कोई भी वर्ड कैसा होता है? पॉजिटिव। इस बात को ध्यान रखिएगा। बेनिफिसेंट का मतलब भी होता है एक ऐसा पर्सन जो कि जेनरस होता है ना, एक ऐसा पर्सन जो कि बेनेवोलेंट होता है। ठीक है, इसका मतलब है बेन से वर्ड जितने भी बनेंगे, है ना, अरे ये रह गया, है ना, जितने भी सारे वर्ड्स बनेंगे वो आपके कैसे होंगे? पॉजिटिव सेंस के। तो ये भी आपका पॉजिटिव सेंस का है। बेनेवोलेंट लो, जेनरस लो या फिर बेनिफिसेंट लो। अच्छा वर्ड है, कई बार आप लोगों के पेपर में पूछा गया है, मैंने सोचा कि आप लोगों को इसी तरीके से कराया जाए। तो बेनेवोलेंट का जो सिनोनिम होता है वो बेनिफिसेंट हो जाता है। मेलवोलेंट का एंटोनिम जो होता है वो बेनिफिसेंट हो जाता है। लाइसेंस, पार्टनर, नॉलेज,
और नीस। आंसर करेंगे आप लोग, करेक्ट स्पेल बताना है कौन से वाली स्पेलिंग सही है। ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है। मुझे पता है कि यहाँ से बच्चे बहुत सारे कमेंट्स करते हैं और बच्चे मुझे बताते भी हैं कि कितना अच्छा ये सेशन उनको लगता है। अगर ये सेशन आपके लिए अच्छा है तो इसको बनाए रखें, हमेशा ध्यान रखें ये कब आ रहा है, ठीक है। ये आप लोगों का टाइमिंग का थोड़ा सा इसका इशू रहता है, कभी भी आ जाता है ना, क्योंकि आप लोगों को पता है कि ये आपका रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आएगा, ठीक है। तो कोई भी चीज़ छुपाने के हमें कोई मतलब नहीं है, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आएगा। कोई भी कमेंट आप बाद में करेंगे उसको हम लोग नोटिस करते हैं और उसके ऊपर कहीं ना कहीं काम करने की कोशिश करते हैं। लाइसेंस, ये होता है लाइसेंस, पार्टनर, नॉलेज और नीस, ये हो जाता है। नीस मतलब भतीजी, और भतीजे को क्या बोलते हैं, नीस मतलब भतीजी, नेफ्यू भतीजा। नीस की स्पेलिंग गलत, नॉलेज इज ओके, पार्टनर की गलत, लाइसेंस की गलत, ठीक है। तो करेक्टली स्पेल बताना था, हमारा सी ऑप्शन आ गया। मुझे लगता है बहुत सारे बच्चे आंसर सही कर रहे होंगे। अगर आप आंसर सही कर रहे हैं तो उससे बेस्ट और कुछ नहीं हो सकता। जोवियल का उल्टा आप लोग को बताना है, आंसर करें। टाइमर खत्म होते होते आंसर आना चाहिए। हेजिटेंट, जो हिचक करे किसी काम को करने में, है ना, कोई काम डायरेक्टली ना कर पाए। टायर्ड, टायर्ड, वियरी, थका हुआ। चीयरफुल, लाइवली, एक्टिव। जोवियल मतलब खुश होता है ना, एक ऐसा पर्सन जो कि हैप्पी हो। लाइवली होगा, एक्टिव होगा तो वो हैप्पी होगा कि नहीं। ग्लूमी इज द ओनली राइट एंटोनिम, है ना, मतलब एक ऐसी जगह जो कि डार्क है, अंधेरा है, कहीं पर सैड है कोई पर्सन। नो होप, किसी पर्टिकुलर पर्सन को लग रहा है कि अब किसी भी चीज की होप नहीं बची है, कोई आशा ही नहीं बची है। क्या नहीं बची है, कोई आशा ही नहीं बची है। तो यहाँ पर ग्लूमी का मतलब डार्क हो जाता है, सैड हो जाता है, नो होप हो जाता है। इसका उल्टा पूछा जा रहा था तो आंसर ये है, अगर सिनोनिम पूछा जा रहा होता तो आंसर सी होता, ठीक है। पुल अप योर सॉक्स ये कहना तो चाह रहा है कि अपनी मोजे चढ़ा लो, बहुत ठंडी है। ये कहना तो चाह रहा है अपनी मोजे चढ़ा लो, बहुत ज्यादा ठंडी है। लेकिन क्या आप अपने मोजे चढ़ाएंगे, क्या आप अपने मोजे चढ़ाएंगे, ये बताइएगा। पुल अप योर सॉक्स, टू प्ले अ जोक ऑन समवन, किसी के ऊपर तुमने जोक मारा। टू लूज वंस टेम्पर, तुम्हें गुस्सा आ गया, ठीक है। सस्पेक्ट सम फाउल प्ले, फाउल का मतलब होता है कहीं ना कहीं तुम्हें डाउट हो रहा है कि कोई गलत चीज होने वाली है ना, किसी दाल में काला है ना, डाउट है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, यहाँ पर झालमाल है, गड़बड़ झालमाल फाउल हो जाता है। पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट, है ना, जैसे बोलते हैं ना, गेट रेडी एंड पुल अप योर सॉक्स। अगर हम किसी को ऐसा बोल रहे हैं, मीन्स हम बोल रहे हैं कि भैया रेडी हो जाओ, स्कूल का टाइम हो रहा है। लेकिन अगर हम नॉर्मली किसी को बोलते हैं पुल अप योर सॉक्स, उसका मतलब हो जाता है कि एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे आप लोगों को, एक्स्ट्रा एफर्ट। जैसे कि हम बोलते हैं विंटर्स में जब हम सॉक्स पहनते हैं, हम लोग क्या पहनते हैं, स्वेटर्स पहनते हैं, हमें एक्स्ट्रा एफर्ट लगता है ठंड के कपड़े पहनने में। तो बस ऐसे याद रखना, सॉक्स जब पहनी जाती हैं, है ना, पेयर्स ऑफ सॉक्स या फिर पेयर ऑफ सॉक्स, सिंगल पेयर, तो हम एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है, सॉक्स पहननी पड़ती है, शूज पहनना पड़ता है। गर्मी में तो हम क्रॉक्स पहन के भी काम चला लेते हैं, ठीक है। तो बोल रहा है पुल अप योर सॉक्स, पुल अप योर सॉक्स का मतलब होता है टू पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट, ठीक है। नेक्स्ट नंबर देखिएगा, हरास करना किसी को, मोलेस्ट करना, स्केयर, कंफर्ट करना, असिस्ट करना। आंसर सबको पता है, वोकैबुलरी इसी तरीके की आती है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मोलेस्ट मतलब फिजिकली असॉल्ट करना किसी को, है ना, मतलब किसी को गंदे तरीके से टच करना, किसी को गंदे गंदे तरीके से देखना, दैट इज ऑल्सो हरास करना, मोलेस्ट करना। आंसर ये है। स्केयर का मतलब होता है डराना, डराना इज द नॉट राइट वर्ड जो कि हम मोलेस्ट के लिए यूज कर सकते हैं। कंफर्ट तो पॉजिटिव है कि भाई कंफर्टेबल फील कराएं किसी को कि आप बिल्कुल सेफ है, टेंशन मत लीजिए। असिस्ट का मतलब है आप किसी को हेल्प कर रहे हो, है ना। तो जब आप किसी को डराते हैं, डराना कौन से वाले सेंस में कि आप किसी को फिजिकल टच कर रहे हैं, तो फिजिकल टच से अगर कोई आपके डर रहा है, दैट इज मोलेस्टेशन, हरासमेंट हो जाता है, हरासमेंट हो जाता है। क्या हो जाता है गाइज, हरासमेंट। तो आंसर इज मोलेस्टेशन, हम लोग पूरा वर्ड यूज करते हैं, मोलेस्टेशन, मोलेस्टेशन और हरासमेंट।
molestation and harassment. We cannot quote a price dash we are allowed to examine the sample. हम लोग तब तक इस चीज का प्राइस नहीं बता पाएंगे तब तक जब तक हम सैंपल को चेक नहीं कर लेंगे। जैसे कि मैं बोलती हूँ कि मैं इस मार्कर का पैसे नहीं बता पाऊंगी जब तक मैं इसे देख नहीं लूंगी, ये कैसा है, कैप है कि नहीं है, निब है कि नहीं है, इसमें इंक है कि नहीं है, तब तक मैं इसके पैसे नहीं बता पाऊंगी, है ना। तब तक मैं उसके पैसे नहीं बता पाऊंगी। बिकॉज का मतलब क्या होता है, क्योंकि, है ना। वेदर का मतलब क्या होता है, वेदर और नॉट, यदि, एक्सेप्ट के अलावा, अनलेस जब तक। अब काफी सारे वर्ड्स आते हैं, अनटिल, अनलेस और टिल, सुना होगा आपने, है ना। आंसर तो चलिए हमने ले लिया, ये रहा आंसर, ठीक है। अनलेस यहाँ पर आया हुआ है, हमने ले लिया आंसर कि मैं कोट नहीं कर सकता, मतलब नहीं बता सकता कि कितने पैसे का है। कोट का मतलब है नहीं बता सकता ये 50 रुपए का पड़ेगा, ये 100 रुपए का पड़ेगा, ये कितने का पड़ेगा, मुझे नहीं पता जब तक मैं इसको चेक नहीं कर लेता ठीक से, ठीक है। जब तक मैं इसको ठीक से चेक नहीं कर लेता। अब अनटिल का याद रखना हमेशा टाइम के लिए यूज होता है, ठीक है। और साथ साथ में अनलेस सिर्फ कंडीशन के लिए यूज होता है, टाइम के लिए यूज नहीं होता है। अगर आपके पास ये पीडीएफ पहुंच जाएगी तो आपको आराम से दिख जाएगा, समझ में आ जाएगा, इंपॉर्टेंट है। बोल रहा है अनटिल और टिल का सेम मीनिंग होता है। There is a slight difference between till and until. Till is used when the time of the action is certain. Till कब लगाते हैं हम? देखो दो चीजें लगानी होती है। जैसे मैं बोलूं कि जब तक वो आता है तब तक मैं बर्तन मांज लेती हूँ, ऐसे बोला जाता है ना, अनटिल लगाएंगे जब तक वो आता है मैं बर्तन मांज लेती हूँ। टाइम बोल रहा है कि वो कब तक आएगा, वो 6 बजे तक आएगा। तो अगर फिक्स टाइम दिया हुआ है तो हम टिल का यूज करते हैं, जहां पर नो फिक्स टाइम हम लोग अनटिल का यूज करते हैं, है ना। और जहां पर फिक्स टाइम है वहां पर हम टिल का यूज करते हैं। बताइए समझ में है कि नहीं। और जहां पर टाइम ही नहीं होता, जैसे कि मैं बोलूं जितना पढ़ोगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा तुम लोगों के लिए, जितना ज्यादा तुम पढ़ोगे उतना अच्छा है और उतना जल्दी तुम लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं तो दिक्कत होगी, ठीक है। तो कंडीशन जहां पर लगती है सिर्फ वहां पर हम अनलेस लगाते हैं, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट नंबर, ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा सारा कुछ। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड थ्रिलर, इग्नोरेंस, कोलैबोरेट, इंटरप्ट। Timer starts now. अब यहां पर थ्रिल वर्ड पहले देखते हैं क्या होता है। मींस सडन फीलिंग होती है ये एक्साइटमेंट की, है ना, सडन फीलिंग। थ्रिलर आपका सही है। यहाँ पर थ्रिलर मूवी होती है जिसमें हम क्राइम सीन्स ज्यादा देखते हैं, मतलब कहीं ना कहीं एक टाइप की ऐसी मूवी होती है जिसमें क्राइम सीन बहुत होते हैं। इग्नोरेंस ऐसे लिखा जाता है, किसी को क्या कर दिया हमने, इग्नोर कर दिया। कोलैबोरेट किसी के साथ कनेक्ट होना, ज्वाइन होना किसी काम के लिए। इंटरप्ट किसी को क्या करना, किसी को रोकना टोकना, किसी पर्टिकुलर चीज को बीच में ही रोक देना, दैट इज इंटरप्ट कर देना, ठीक है। नेक्स्ट नंबर आई वॉश। देख लो पानी से कैसे आंख धो रहा है। जैसे कि मैं तुम लोग को बोलूंगी भैया आई वॉश करने की जरूरत है, ये सेशन तुम लोगों के लिए बहुत जरूरी है, तो आंखों को धो और देखो कि ये कितना अच्छा है, कितना बढ़िया है। और तुम आंखें धोते नहीं हो, आंखों को धोना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप आंखें नहीं धोएंगे तो मुश्किल हो जाएगा एसएससी एमटीएस 2025 क्लियर कर जाना। तो आंखों को धो इसी तरीके से, मतलब ऐसा तरीका यूज मत करना, ये गलत है। सिर्फ आपको क्या करना है, थोड़ा सा पानी लेना है और आंखों पर मारना है। प्रॉब्लम, अ फैक्ट, आ डिसेप्शन और आ सोल्यूशन। टाइमर खत्म होते होते गाइस आप लोगों का आंसर आ जाना चाहिए। डिसेप्शन, आई वॉश हम बोलते हैं आंखें धो लो, है ना, नहीं तो तुम्हें दिखाई नहीं देगा कि कौन तुम्हारे साथ क्या कर रहा है। आंखें धो लो।
अब ऐसे देखना, सपोज करो कि कोई आई वॉश नहीं किया किसी ने, है ना, तो उसको कैसा दिखेगा, ब्लर दिखेगा, चीजें खराब हो सकती हैं, प्रॉब्लम नहीं। फैक्ट मतलब ट्रूथ होता है। डिसेप्शन का मतलब होता है जब हम किसी को चीट कर रहे हो, है ना, ये एक प्रोसेस है, चीट कर रहे हो, जिसमें हम पर्टिकुलर पर्सन को ये बिलीव करवाएं कि जो पर्टिकुलर पर्सन कह रहा है वो ही सच है ना। हम बिलीव करवाते हैं किसी को कि जो मैं कह रहा हूं वो ही ट्रूथ है ना। डिसेप्शन हो जाता है, धोखा देना, सॉल्यूशन भी नहीं, है ना। आंखें धोना ही पड़ेगा, अगर आंखें आप नहीं धोएंगे टाइम टू टाइम, विजन आपका ब्लर हो जाएगा। विजन ब्लर होगा तो आपको चीजें ठीक से दिखाई नहीं देंगी और लोग आपको चीट कर सकते हैं, तो आई वॉश ये हो जाता है। शी हैड अ बैंडेज डैश अराउंड हर फिंगर, उसके फिंगर के इर्द गिर्द क्या बंधी थी, बैंडेज बंधी हुई थी, कवर्ड थी, रैप थी, बाउंड थी और ट्विस्टेड थी। ट्विस्ट का मतलब तो क्या होता है, ऐसे पर्टिकुलरली ट्विस्टेड हो रहे हैं चीजें, है ना, दिस काइंड ऑफ ट्विस्ट। ठीक है। बाउंड का मतलब होता है कि कोई काम करने के लिए आपको वो काम करना ही पड़ेगा, आपके पास कोई चॉइस नहीं कि आप मना कर दे। यू आर बाउंडेड टू डू सो, आप बाउंडेड हैं, आपको करना पड़ेगा, हैव टू वाली फीलिंग, करना पड़ेगा, आपके पास कोई चॉइस नहीं है। रैप्ड होता है, रैप कर देना। रैप का मतलब है, सपोज करो आपने कोई गिफ्ट लिया, आपने उसके ऊपर रैपिंग पेपर लगाया और फिर आपने एक बो ऐसे लगाया, जो कि काफी इंपॉर्टेंट था। तो फिंगर, कोई भी चीज, फिंगर किसी पर्टिकुलर चीज के ऊपर जब कोई पर्टिकुलर चीज को हम लेकर जाते हैं, लगाते हैं लगाते हैं लगाते हैं लगाते हैं, दैट इज रैपिंग। सपोज करो कवर करना है, सपोज करो ये है मम्मी की कढ़ाई, जिसको हम वोक बोलते हैं, कढ़ाई को वोक बोला जाता है। तो ये मैंने क्या कर दी, लिड से कवर कर दी, ये लिड है उसकी, है ना। तो क्या कर दिया, कवर कर दिया किसी चीज को। कवर करना और रैप करने में डिफरेंस होता है। रैप क्या होता है, पर्टिकुलर किसी चीज पे हमने किसी पर्टिकुलर चीज को लगाया है रैपिंग पेपर से, है ना, तो रैप किया। कवर करना इज डिफरेंट थिंग, कोई पर्टिकुलर चीज को कवर किया है, किसी को टॉप से कर सकते हैं, बॉटम से कर सकते हैं, लेफ्ट से कर सकते हैं, राइट से कर सकते हैं, लेकिन रैपिंग आपका लेफ्ट राइट टॉप बॉटम सबसे होती है। तो इनमें ये दोनों में थोड़ा डिफरेंस होता है। अ ग्रुप ऑफ ग्रास होपर, अ ग्रुप ऑफ ग्रास होपर, प्राइड बहुत बड़ा बार पढ़ा है मैंने, फॉक बहुत बार पढ़ाया, पैक बहुत बार पढ़ाया हुआ है। अब आपको आंसर करना है। प्राइड किसका होता है, लॉयंस का। फॉक का आंसर तुम करोगे, पैक का वुल्फ्स का, और कार्ड्स का ग्रुप हो जाता है। ठीक है। अब क्लाउड इज द ओनली राइट ऑप्शन। ठीक है। अब आप मुझे बताओ, लॉकस्ट होती है ना, टिड्डो की फैमिली की होती है, ग्रास होपर फैमिली ही होती है वो, है ना, ग्रास होपर फैमिली से ही आते हैं निकल के। उनको भी हम क्या बोलते हैं, क्या उनको भी हम क्लाउड बोलते हैं, बादल बोलते हैं। अगर ग्रुप है आपके टिड्डो का या फिर लॉकस्ट का, सभी को हम क्या बोलेंगे, क्लाउड। सभी को हम क्या बोलने वाले हैं, क्लाउड। तो आपको याद रखना, ग्रुप ऑफ ग्रास होपर्स आप लोगों का क्लाउड होता है। बहुत सारे अगर कहीं पर आपके ग्रास होपर्स आ जाएं, टिड्डे आ जाएं, तो वो आपके क्लाउड हो जाते हैं। लोकस्ट भी एक पर्टिकुलरली टिड्डो की तरह का होता है, लेकिन पतला होता है। ये वाला पार्ट जो होता है ना, उसका पतला होता है, थिन होता है ये वाला पार्ट, उसको हम लोकस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लोकस्ट। ठीक है। नेक्स्ट नंबर, लिंगर का उल्टा बताना है। डेफर करना, स्टॉप करना, वेट करना, या फिर क्विकन करना। जल्दी जल्दी आंसर करें सारे बच्चे। लिंगर ऑन, लिंगर ऑन, लिंगर ऑन, लिंगर ऑन, लिंगर ऑन मतलब डिले करना किसी चीज को। बोल दें कि आई विल डू दैट वर्क लेटर ऑन, बाद में करूंगा, लेटर ऑन। ठीक है। अब आपको पता है डेफर का मतलब लेटर होता है, स्टॉप, वेट, क्विकन, किसी चीज को आपने फास्ट कर दिया। ठीक है। अब मेरा मुद्दा ये है कि ये वाला एक लेटर होता है और एक ये वाला लेटर होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, क्या आप लोगों को पता है डिफरेंस क्या होता है ना। ये प्योरली एक कंटेंट वाली क्लास है, जिसमें सिर्फ आप कंटेंट लेते हैं, है ना। अच्छे कंटेंट लेने का आप लोगों को यहाँ पर क्या दिया गया है, सोल्यूशन किया। आप बेस्ट कंटेंट यहाँ से ले सकते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो लिंगर का मतलब डेफर हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, आपका वेट हो जाता है, और आपका क्विकन हो जाता है। क्या हो जाता है, क्विकन। चलो जी, नेक्स्ट नंबर।
अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है लेटर का मतलब होता है टाइम के अकॉर्डिंग बाद में, ठीक है। ये वाला जो लेटर होता है LATTER, जैसे सपोज करो आप मूवी, जैसे अगर ये पर्टिकुलर मूवी का पार्ट होता है एक बिफोर इंटरवल और आफ्टर इंटरवल, है ना, तो आप बोलो मुझे आफ्टर इंटरवल ज्यादा पसंद आया, है ना, तो बाद वाला, है ना, बाद वाला जो होता है ना, लेटर बाद में होता है, ये बाद वाला होता है, तो बाद वाला आदमी, बाद वाला कोई पर्टिकुलर पॉइंट, बाद वाला कोई पर्टिकुलर चीज, या फिर बाद वाला पार्ट, ठीक है। टाइम लेटर LATER बाद में होता है, लेटर बाद वाला होता है, ठीक है। ऐसा रखना, फर्स्ट पर्सन हो सेकंड पर्सन की आप बात करना चाहे तो यू कैन यूज लेटर LATTER। और एक तो ये वाला लेटर तो होता ही है, पत्र बोलो या फिर ABCD, है ना, ABCD या फिर पत्र बोल दो, ठीक है। नेक्स्ट समझ देखो, दे सेट बाय द रिवर बैंक बैंक विद देयर लेग्स इन द वाटर। टाइमर स्टार्ट्स नाउ। अब आप बोलोगे मैम यहाँ पर तो पानी में कोई पैर डाल के बैठने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ पर कान का क्या मतलब हो गया, है ना। तो हर चीज जो मैं लगाती हूँ वो कनेक्टेड होती है, तो आप लोगों को बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं किसी भी चीज में ले। आपको पता है ये ईयररिंग है ना, ईयररिंग है, ईयररिंग, ठीक है। ईयररिंग है अगर ये, तो ये कैसा हो रहा है, लटकने वाला ईयररिंग है, लटकने वाला, है ना, लटकने वाला ईयररिंग को भी हम डैंगलर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डैंगलर्स। क्या बोलते हैं, डैंगलर्स। अब याद रखना वो कहाँ बैठे हैं, रिवर के किनारे, रिवर साइड पे। बैंक मतलब किनारा है यहाँ पर, वो वाला बैंक नहीं है कि आपका अकाउंट चल रहा हो उसमें। विद देयर लेग्स, पैर किस में डूबे हुए हैं, डैगलिंग इन द वाटर, है ना, पैर लटके हुए हैं किसमें, पानी में। वॉशिंग में नहीं, रिमेनिंग मतलब बचाव, बचा हुआ कोई चीज, रिमेनिंग। स्विमिंग थोड़ी ना कर रही है, उनकी टांगे थोड़ी ना स्विमिंग करेंगी, ठीक है। वो विद देयर लेग्स वॉशिंग इन द वाटर, पानी में पैर को नहीं धो रहे, लटके हुए हैं उनके पैर। दे सेट बाय द रिवर बैंक विद देयर लेग्स डैंगलिंग इन द वाटर, लटके हुए होना, तो लटका हुआ दैट इज डैंगलर, है ना, और साथ साथ में डैंगलिंग करना। अ पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी समबडी ही इज नॉट, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है। ब्यूरोक्रेट आपके IAS IPS हो जाते हैं, है ना, हायर ऑफिशियल्स जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, कंजर्वेटिव छोटी सोच वाले, है ना, नैरो थिंकिंग वाले लोग कंजर्वेटिव होते हैं, जो आज भी सोचते हैं लड़कियों को नहीं पढ़ना चाहिए, उनको हम बोलते हैं कंजर्वेटिव। एरिस्टोक्रेट तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, कई बार बता चुकी हूं मैं। हिपोक्राइट इज द ओनली राइट पर्सन, एक ऐसा पर्सन जो होता कुछ और है दिखाता कुछ और है, वो आपका हिपोक्राइट हो जाता है ना। होता कुछ और है दिखाता कुछ और है, दैट वुड बी योर होमवर्क गाइस। एरिस्टोक्रेट कौन होते हैं, होमवर्क किया करो, अच्छा लगता है मुझे जब सब बच्चों के कमेंट आते हैं, ठीक है। आज का ये पर्टिकुलर सेशन था जो कि आपको काफी समझ में आया होगा। आज डे 9 था, 288 डेज थे यहाँ पर। आप लोगों के पास ये पर्टिकुलर ग्रामर के क्वेश्चंस, क्योंकि आप लोगों को पता है 25 क्वेश्चन मैं हर बार आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, लेकिन अभी फिलहाल मैं वोकैबुलरी पे कॉन्सेंट्रेट कर रही हूँ, क्योंकि अगर तुम्हारी वोकैबुलरी अच्छी हो गई तो हर चीज तुम्हारी अच्छी हो जाएगी। और ये था आप लोगों का आज का क्लोज टेस्ट। और आप लोगों को बता दूं मैं कि बहुत जल्दी मैं आप लोगों के ग्रामर और वोकैबुलरी का साथ में कॉम्बिनेशन लेके आऊंगी। जैसे वोकैबुलरी का तो आपकी क्लास चली जाएगी, लेकिन साथ में जब मैं ये ग्रामर के सारे क्वेश्चंस आप लोगों को कराऊंगी तो आप लोगों के लिए एक सेशन रखूंगी 3 से 4 घंटे का, जिसमें मेरे 10 दिन का पूरा ग्रामर वोकैबुलरी खत्म हो जाए साथ साथ में, या फिर 15 दिन का कुछ ऐसे खत्म हो जाए, तो 3 से 4 आवर्स की क्लास ये रहने वाली है, ठीक है। तो ये आप लोगों का पूरा सेशन जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चे अगर नए हैं, है ना, न्यू बच्चे हैं, तो उनको ये पता नहीं चलेगा कि ये कौन सा सेट मैम ने कराया है। तो आज 6 अगस्त 2019 का शिफ्ट 2 का क्वेश्चन पेपर मैंने पूरा का पूरा करा दिया है। 288 डेज आप लोग के लेफ्ट हैं, साथ में आज 9वां दिन है। इससे पहले आप लोग के 8 सेशंस हो चुके हैं। अगर आपने अभी नहीं देखे वो सेशंस जाके देखिए। कुछ बच्चे ऐसे कंफ्यूज कि मैम कहाँ से सेशंस देखने हैं, तो चलिए मैं आप लोग को लेके चलती हूँ आप लोग के पर्टिकुलर सेशन पे कि आपको कहाँ से सेशंस को देखना है। आपको जाना है कहाँ पर, अड्डा 24/7 यूट्यूब पर, है ना। जाओ यूट्यूब, ऐसे टाइप करना होता है यूट्यूब, है ना, ऐसे जाओ और टाइप करो
ऐसे जाओ और टाइप करो यूट्यूब, ठीक है। लो जी, तो यहाँ पर एसएससी अड्डा हमें टाइप करना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा, एसएससी अड्डा मत भूलिएगा तभी आएगा। एसएससी अड्डा पे आ गया ये 97 लाख प्लस फॉलोअर्स, ठीक है। आप लोगों को जाना है कहाँ पर, वीडियोस में, वीडियोस में जाइए। आप लोगों को दिख रहा है कि ये डे 8 है, देखो आपका ये डे 7 अभी इसमें नहीं है, क्योंकि डे 7 मैंने लाइव लिया था, तुम लोग को बता दूं, डे 7 मैंने लाइव लिया था, इसमें नहीं है, मैं लगवा दूंगी, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। डे 6 ये रहा, डे 5 ये रहा, डे 4 ये रहा, डे 3 ये रहा, डे 2 ये रहा और डे 1 वो रहा, ठीक है। 13,000 व्यूज हैं, देख लो। मतलब बच्चों को ये सेशंस बहुत पसंद आ रहे हैं। अगर किसी को सारे के सारे एक ही जगह चाहिए तो यू हैव योर प्लेलिस्ट, यहाँ जाइए, इसमें दिखाती हूँ मैं, ये प्लेलिस्ट है आपकी, ठीक है। ये प्लेलिस्ट है आपकी जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपका कौन से डेज का है, 6 तक लगा हुआ है, 7वां आपका लाइव था, 8 हो गए वो नहीं लगा है, और 9वां, तो आप लोगों के 7, 8, 9 इसमें ऐड करा देंगे हम, जबकि 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक सारे हैं। आप लोगों ने अगर ये अभी तक नहीं देखे हैं, जाइए इनको देखिए, और सुबह 7 AM वाली क्लास को भी बिल्कुल स्किप मत करिएगा, क्योंकि 7 AM वाली क्लास भी आप लोगों की बहुत हेल्पफुल होने वाली है, बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। 7 बजे वाली क्लास अगर आप थोड़ा भी ध्यान लगा के चलेंगे ना, वोकैबुलरी में कभी मार नहीं खा सकते। ये दोनों सेशंस आप लोग को बहुत हेल्प करने वाले हैं। बात रही सीजिल वाले बच्चों की, तो सीजिल वाले बच्चों के लिए मैंने संडे टू संडे क्लासेस रखी हैं, और अभी बहुत जल्दी से कुछ प्लान करने वाली हूँ, अच्छा, जो कि आपका रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आएगा, पूरा प्लेलिस्ट आपका होगा, तो आप लोगों को बहुत जल्दी में बहुत सारे क्वेश्चंस करने का मौका मिलेगा, ठीक है। सो गाइस, थैंक यू सो मच, ऐसे ही बने रहें मेरे साथ, खुश रहें, मजे में रहें और पढ़ते रहें, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। वीडियो सेक्शन में जाके चेक करिएगा, अदरवाइज प्लेलिस्ट आप लोगों के पास है, जाइए चेक करिए, पढ़िए। आप लोगों के लिए पढ़ना अभी बहुत ज़रूरी है, पढ़ेंगे नहीं तो चीज़ें गड़बड़ हो सकती हैं। अभी से शुरू करिए 2025, जो कि आप लोग का MTS जो कि होने वाला है ईयर एंड में। आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा जब आप ईयर एंड तक पहुँचेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय। अपना ऐसे ही ध्यान रखते रहें, पढ़ते रहें, खुश रहें, मजे में रहें। कोई भी दिक्कत आए आप इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। सैटरडे को ये सेशन हमेशा लाइव होता है, ठीक है। 5 दिन हम लोग इसको पर्टिकुलरली रिकॉर्डेड फॉर्म में लेते हैं, और 6वें दिन हम लाइव लेते हैं, और 7वें दिन मैं इस सारे के सारे 6 के 6 दिनों का वहां पर लेकर आती हूँ एक पूरा आपका मर्ज वाला वीडियो, जो कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, और सुबह वो मर्ज वाला वीडियो आपका चलता है। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मजे में रहें। ऐसे ही पढ़ना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, नहीं पढ़ेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। और ये हमेशा बताया करिए कि ये आपको सेशन कैसा लगता है, वीडियोस कैसे लगते हैं, कि अच्छी लगती हैं चीजें जो कि आप लोगों को पढ़ाई जा रही हैं। थैंक यू एंड टेक केयर एवरीवन।